हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR IMMT इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है वेरियस पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब यहाँ पर अप्लाई की जो डेट है वो 20/5/2021 है। 21/6/2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम 27 साल है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 28 साल है। फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है सिर्फ जनरल OBC मेल कैंडिडेट को, जो कि आप ऑनलाइन मोड में फ़ी पे करेंगे। वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं, 10+2 पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके 02/2021 है, जिसकी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं इसके ऑनलाइन पोर्टल की। तो ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप रजिस्टर हैं तो आप यहां से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा, तो ये 02/2021 है। इसके बाद टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, आपका पूरा नाम। इसके बाद मेल आईडी आपको यहाँ देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है पासवर्ड। पासवर्ड फ्रेंड्स से कम 6 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड आप बना सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके बाद कोई भी एक सिक्योरिटी कोड, आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर आपको जो ये कोड दिया गया है ये कोड आपको एंटर कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसमें सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। आप चाहें तो लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स किस किस साइज में अपलोड करने हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फॉर्म है जिसमें आपकी आएगी सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसके बाद है पोस्ट कोड एंड नेम। तो आप जिस पोस्ट कोड को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ पर इंडिया के सिटीजन हैं तो कैसे हैं, बाय बर्थ है, बाय डोमिसाइल है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके जो स्टेट है उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, इस कैटेगरी से या इस कम्युनिटी से आप आते हैं तो अपना रिलीजन आप देंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आते हैं आप इसमें नो कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है SC, ST, OBC, EWS। अगर फ्रेंड्स आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप OBC कैंडिडेट है तो आप सेलेक्ट करेंगे, SC, ST, EWS कैंडिडेट है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है, मतलब आप जनरल कैंडिडेट है, तो आप नॉर्मली इसमें नो रहने देंगे। नीचे है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है उस जगह का नाम आपको देना होगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका विलेज हो सकता है, तहसील हो सकती है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स से नीचे आपको मिलता है फादर एंड हस्बैंड नेम। तो आपका फादर या हस्बैंड नेम जो भी है वो आप दे सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको मेंशन करनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सेम आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपकी रैंक आपको बतानी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी पूरा एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और साथ में आपका जो भी विलेज है, आपका जो यहाँ पर टाउन है, सिटी है, वो सब आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप CSIR में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी एंटर करेंगे। सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के आप निवासी हैं इस टाइम के दौरान तो आप यहाँ से पीरियड बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिलेटिव काम करता है IMT में, CSIR में, तो आप यहाँ पर यस या नो करके उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का या एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पर देखिए 10th और उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। अगर आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपका 10+2 पास आउट होना जरूरी है और मिनिमम जो भी आपसे क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए मांगी गई है वो आपको कम से कम फिल करना जरूरी होगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको देना है या फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम या फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पूरा नाम लिखने की, अगर पूरा नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर पूरा नाम नहीं आता तो आप शॉर्ट में भी एंट्री करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए और कितने में से किए ये आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद क्लास ऑफ डिवीजन, आपकी सब्जेक्ट्स कौन कौन सी थी, तो मेजर सब्जेक्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। 10th में आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं या अपने अपने सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है और डेट ऑफ रिजल्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और डिटेल्स आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाती हैं। ऐसे ही 10+2 में भी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपके मार्क्स सिस्टम, CGPA, परसेंटेज, क्लास डिवीजन, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आप एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आप ऐड अनदर कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड की। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको स्पीड मांगी गई है, कम से कम इतनी आपसे होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम आपको एंट्री करनी होगी। ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी एंटर कर सकते हैं, तो आपको वर्ड पर मिनट में ये एंटर करना होगा। इसके अलावा कोई एडिशनल कोर्स है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च या वर्क या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने संगठन का नाम, कंपनी का नाम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद क्या पोस्ट थी, स्केल ऑफ पे और कब से कब तक आपने काम किया, आपका बोर्ड ऑफ एरिया वर्क था मतलब आप क्या काम करते थे, वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद यहां से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने जो इंडिया है उससे आउटसाइड कहीं पर विजिट किया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और नेम ऑफ द कंट्री और वगैरह आपका पासपोर्ट नंबर, डेट आप यहां पर मेंशन करेंगे। नहीं तो आप इसमें नो रहने देंगे। अब यहां पर है पेमेंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस। अब यहां पर देखिए पेमेंट जो है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट सिस्टम, SBI कलेक्ट सिस्टम के थ्रू यहां पर पेमेंट करना होगा। इसमें आपका जो ट्रांसफर, जो आपका रेफरेंस नंबर है जो भी आपको एंड में मिलेगा वो आपको देना है, किस डेट पर आपने पेमेंट किया, किस अमाउंट का किया। और इसके बाद यहां पर रिमार्क में आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद ही आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर जो स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम है इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहां पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है पेमेंट डिटेल्स का, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। पर्पस फॉर पेमेंट क्या है, तो एप्लीकेशन फीस है या फिर कोई अदर डिटेल्स है तो आप एप्लीकेशन फीस यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद आपका पिन कोड, आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2021 वो आप यहां मेंशन कर सकते हैं। रिलेटेड डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज या अदर, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर, इसके बाद बजट हेड में आपको क्या लिखना होगा, तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको यहां पर दी गई है इसकी नोटिफिकेशन में। जैसे बजट हेड में आपको दिया गया है R06713, या आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद मिसलेनियस को आप खाली छोड़ सकते हैं, अमाउंट आप यहां पर 100 रुपीज कर देंगे। इसके बाद आपको सेम ही डिटेल्स एंटर करनी है और यहां से आपको ये सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको देखिए नोटिफिकेशन में मिल जाती है। आपका जो IMT डिपार्टमेंट है, जो आपका पर्पज ऑफ पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस है, डिपार्टमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, बजट हेड आपको दिया गया है। रिमार्क्स में आप मेंशन कर सकते हैं पोस्ट कोड को, तो ये आपको यहां पर पोस्ट कोड देना होगा। इसके लिए आपको ऊपर ही जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको यहां पर देखिए पोस्ट कोड देखने को मिल जाता है। जैसे हमने अप्लाई किया JSAG के लिए, तो अब JSAG आप लिख देंगे यहां पर जो आपका रिमार्क वाला सिस्टम है। इसमें फ्रेंड्स ये एंट्री करने के बाद, डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप यहां से इसमें सबमिट करेंगे और उसके बाद आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को वेरीफाई या कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर
डेट, अमाउंट और रिमार्क्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर देखिए फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद नीचे आपका है सेव ड्राफ्ट, तो आप इसे सेव कर सकते हैं और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी जानकारी आपने फिल की है इसका प्रीव्यू चेक करेंगे और उसके बाद इसे सबमिट आप कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब अपनी जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई भी गलती है। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, आपका फॉर्म यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट कॉपी का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी जो कॉपी है उसका प्रिंट ले सकते हैं और दिए गए इस एड्रेस पर आपको ये सेंड भी करना होगा। आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको सेंड करनी होंगी। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी सेंड करने की वो 30/6/2021 है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में आपको सेंड करने होंगे। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया पर आपने इसको यहाँ पर सेंड नहीं किया तो ये फॉर्म आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए अप्लाई करते समय ऑनलाइन अप्लाई करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपके एसबी कलेक्ट रेफरेंस है उसकी स्लिप है, उसके पीछे आपका नाम, कैंडिडेट कैटेगरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड अप्लाइड फॉर लिखें और इसके बाद दिए गए इस एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब में शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।